ऐसे ही वो शीलो के कुंड में जाता है और अपनी आंखें धोता है, लिखा देखता हुआ वापिस आता है। आपको फील हो या ना हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको फील हो या ना हो, आपका मिरेकल आपके पास होगा, आपकी चंगाई आपके पास होगा। आपको महसूस हो या ना हो, मैं नहीं कहता कि आप महसूस करके देखो, आपको है विश्वास कि आप ले सकते हैं, मैं नहीं कहता महसूस करके देखो, मैं ये कह रहा हूं वचन पूरा करो, महसूस हो या ना हो, आप गवाही देंगे, अगले आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने एक बात नोटिस की, अगर एक व्यक्ति अपने विश्वास को दिखाते हैं, मैंने बैप्टिज्म पूल पे देखे बीमारों को बपतिस्मा लेते हुए, पहले चंगाई के पहले लोग क्या बोलते हैं, प्रभु में कुछ दिखावे, क्रूस देखो वो दिखा चुका है, उसने और कुछ नहीं दिखाना, वो दिखा चुका है, मर चुका है, गाड़ा जा चुका है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित हमारे बीच में, उसके काम गवाही दे रहे हैं। अब और किसी चीज की एक्सपेक्ट मत करो, अब सिर्फ उस पर विश्वास करो जो यीशु मसीह ने कहा। कहते परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, यीशु मसीह ने कहा ओनली बिलीव, सिर्फ कहता क्या कर, ओनली बिलीव, सिर्फ विश्वास कर बोलता है। आमीन। विश्वास उस चीज का नाम है जब अपने आप को आप बांध कर भी अपने आप को धक्का देते हैं परमेश्वर की तरफ। मैं आपको बोल रहा हूं ये असंभव है, ये नामुमकिन है कि आप विश्वास दिखाएं और सेम रहें, ये नामुमकिन है। आप नहीं बदले, घराना बदलेगा, घराना नहीं बदला तो बिजनेस तो जॉब, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चेंज आपकी लाइफ में होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फिर से पढ़ो बाइबल, देखो क्या लिखा है बाइबल में, मत बनो मूर्ख जिसको कहीं भी खींच के लेके जाया जा सकता है। आमीन। बाइबल पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लिखा परमेश्वर ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पे, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। फिर लिखा मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। आप इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयां जिन्होंने लोगों को बदला है, जिन्होंने देश बदले, जिन्होंने राज्य बदले, जिन्होंने जातियां सब कुछ बदला है, जिन्होंने रियल ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो आपको मिनिस्ट्रियां, प्रचारक मिनिस्ट्रियां मिलेंगी हमेशा। हालेलुया। आप नोटिस करो कई लोगों को मैं मिला तक नहीं हूं पर्सनली, और अपनी गवाही देते हैं कि 17 साल बाद परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है, 18 साल बाद बेटी दी है, हमें दो मिला तक नहीं हूं पर्सनली, एक बार बात तक नहीं की है। कारण क्या है, मुझे कई बार आपको प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रोफेसी है। इसका मतलब ये नहीं मैं प्रोफेसी नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, की है, पूरी हुई है, मैं करूंगा भी, फादर करेंगे वीरवार, शुक्रवार और संडे को। लेकिन जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भेजा गया हूं प्रचार करने के लिए। आमीन। आज वो लोग हैरान है कि कोई प्रोफेसी नहीं, हमें मिले तक नहीं, और बोला कि चर्च आओ और वचन सुनो। ऐसा क्यों? लेकिन मैं जानता हूं आप पहले से क्रिश्चियन है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने वचन पे चले नहीं। अब आओ और परमेश्वर का प्रचार सुनो। वो परमेश्वर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं बंदियों को छुटकारे का क्या करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। वो सेवकाइयां शॉर्ट टाइम होती हैं जो सिर्फ हीलिंग पे चलती। मैं लोगों को बोलता जब खामरा चर्च शुरू हुई थी, लोग बाहर एक गलत बात, अफवाह फैलाते थे कि ये चर्च मिनिस्ट्री हीलिंग मिनिस्ट्री। मैं लोगों को बोलता नो नो नो, ये हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, ये वर्ड मिनिस्ट्री है। हीलिंग वचन के साथ साथ चलती है। आमीन। क्या हमने हीलिंग नहीं देखी? क्या लंगड़े नहीं देखे गए, बच्चे होते नहीं देखे गए? क्या हमने नहीं देखा है? हम इससे बड़े बड़े काम देखने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं, इससे बड़े बड़े काम हम देखने वाले हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर खुदावन के वचनों के ऊपर खड़ा है, उसने कहा जा धो ले, रास्ते में बड़ी रुकावटें आई होंगी, लेकिन वो थका नहीं, 2.5 किलोमीटर चलता गया, डंडे के सारे लोगों को पूछ पूछ के गिरता पड़ता चलता गया। इम्पॉसिबल है, असंभव है कि आप परमेश्वर को विश्वास दिखाएं और आप बदले ना, आपका घराना ना बदले, आपका बिजनेस, आपकी जॉब ना बदले, आपकी सेवकाई ना बदले। ये इम्पॉसिबल है कि आप बदले ना। हालेलुया। और आपको फील करने की जरूरत नहीं,
कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं कि मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है ये काम नहीं होगा, मुझे लगता है ये काम बहुत बड़ा है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपको लगे ना लगे, अगर आप खड़े रहे, आप यहां खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, अगर आप अपने विश्वास पे खड़े रहे, अगर आपने परमेश्वर को साबित कर दिया कि आप चंगाई के नहीं, आप यीशु मसीह के पीछे हैं। आमीन। लोग थक जाते हैं जल्दी। आज इस जगह पे मैं खड़ा हूं, मैं थका नहीं, थकने के बावजूद भी चलाऊं धक्का देके, मन में कुछ भी ना सोचते हुए, बस ब्लाइंडली। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आमीन। अपनी बाइबल, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप कॉपी पेन नहीं लेके आते हैं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप कॉपी और पेन नहीं लेके आते हैं, आप जानते हैं आप जितनी बातें सुनते हैं 90% आप भूल जाते हैं। इसका मतलब शैतान नहीं है, इसका मतलब इंसान है। मैं जो वचन सुनता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी ओर। मेरी वाइफ जानती है, जब मैं प्रेयर करता हूं तो मेरा मोबाइल हमेशा मेरे पास होता है। इसलिए नहीं कि मैंने व्हाट्सएप चेक करना है, जैसे ही परमेश्वर मुझसे बात करते मैं उसे नोट करता हूं। या जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा मुझे कोई भेद देता है, मैं उसे नोट करता हूं। मैं कभी सारी बातें दिमाग में नहीं रखता हूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड भूल सकता है, लेकिन जो नोट किया हुआ है आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जो आप नोट करके घर जाएंगे, आप उसे अगर 1 महीने के बाद पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे दोबारा बात की है और वो वचन आपसे कभी मिस नहीं होगा। आमीन। आप ये बात समझ चुके कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि और बंदियों को छुटकारे का क्या करूं? सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। आज मैं प्रेयर करूंगा, हीलिंग्स होंगी आपके बीच में, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं सुसमाचार उनको क्या करूं? उनको प्रचार करूं। आप बदल सकते हैं अपने विश्वास से अपनी सिचुएशंस को। ये गुड न्यूज है आपके लिए। सिर्फ विश्वास करना है आपको 40 नारियल नहीं लेके आने। हालेलुया। आपको सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना। आपको फेथ रखना है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया वो काफी है। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 4 आयत में लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में। 5 आयत में लिखा, पौलुस लिखता है कि क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे भी उसकी शांति में भी हम मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तुम्हारी शांति के लिए और उद्धार के लिए, यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए। पौलुस क्या कह रहा है इसमें? पौलुस ने कहा अगर मैं मसीह के कारण कलेश में हूं, कि लोगों का विरोध सहता हूं, लोग बोलते हैं अब तू क्रिश्चियन बन गया, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू यहूदी धर्म से अभी इस धर्म में चला गया। उसने कहा कि अगर मैं कलेश पाता हूं तो मैं शांति भी ज्यादा पाता हूं। कहता अगर मैंने परमेश्वर के नाम में कलेश पाया है तो मैंने शांति भी क्या पाई है? मैंने ज्यादा पाई। उसने कहा कि अगर तुमने हमारे लिए, पौलुस ने कहा अगर हमारे लिए भी, सेवकों के लिए भी अगर तुमने कलेश पाया है तो तुम्हारी शांति भी आम लोगों से क्या होगी? ज्यादा होगी। हालेलुया। आपकी मंजिल, आपकी जिंदगी कहां जाएगी इस बात पर निर्भर करती है कि आज आपके स्टेप कैसे हैं, आज आप कौन से कदम ले रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि अगर मैं कलेश पाता हूं तो आज मेरी शांति ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर के कारण मुझे कलेश भी ज्यादा मिला। आज हम देखते जब हम मसीह में आते हैं, पहले कोई नहीं बोलता था, अब लोग बोलना शुरू करते हैं, ओ तू कहां चला गया, तू तो गुम ही हो गया, चंगारा बनू मानदा तू, असि भी तरह बनू मानते हैं, तू गायब ही हो गया, तू मिलता ही नहीं। अरे तू धर्म चेंज कर लिया, तुझे शादी कहां करवानी, तू करेगा क्या, कल को तेरे घर वाले क्या, तेरे रिश्तेदार क्या। परमेश्वर ने कहा अगर तुम कलेश पाते हो तो शांति पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर तुम अब कलेश पा रहे हो ज्यादा, क्योंकि मेरे नाम के कारण तुम्हारी शांति भी क्या होगी? ज्यादा होगी।
हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। ये असंभव है, आप विश्वास दिखाएं परमेश्वर को और परमेश्वर आपको एक सा रहने दे, सेम रहने दे। ये हो ही नहीं सकता कि आप बदले ना, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य ना करे अगर आप विश्वास दिखाएं तो, अगर आप अपने फेथ को शो करें तो। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, बंदियों को छुटकारा देने का, अंधों को आंखें देने का। मैं क्या करने आया हूं? प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूं। मिरेकल एंटरटेनमेंट नहीं है, प्रोफेसी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए नहीं। ये सब कुछ किस लिए? कि लोग सुसमाचार पे क्या कर सके, विश्वास कर सके। आप जानते हैं मसीह में शुरुआती दिनों में मैं कंफ्यूज रहा हूं, लोगों ने प्रोफेसी कर देनी, मेरी आंखों के सामने मिसकैरेज, और एक नहीं, बहुत बार। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं बच्चा मसीह था कि ये क्यों